गुड मॉर्निंग। जैसा कि पता होगा पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि खाद्य संसाधन में सुधार के क्रम में फसल का प्रकार पढ़े थे, जिसमें क्या क्या पढ़े थे, खरीफ और रबी। इसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर चार्ट के रूप में क्या क्या जरूरी है, माने हाई यील्डिंग वैरायटी किस्म का सुधार जरूरी था, एक प्रबंधन जरूरी था, है कि नहीं। तो ये तरह से माने यही था, फसल के किस्मों में सुधार था और फसल उत्पादन प्रबंधन था, ये चीज़ है। आज हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपसे चर्चा किया था कि आगे इस तरह से होगा। तो देखिए, तो इसमें है फर्स्ट क्या है, हाँ फर्स्ट हो गया फसल की किस्म में सुधार, क्योंकि जैसा बीज रहता है वैसा ही क्या होगा, हाँ जैसा बीज रहेगा, इसलिए कहावत है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और माने जैसा बोओगे जैसा काटोगे, माने क्या, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। तो जैसा हम किस्म का हमारा बीज रहेगा उसी के आधार पर हमारा खाद्य संसाधन में जो प्राप्ति होगी वो भी प्रभावित होना है। तो फसल की किस्म में सुधार के लिए हमने कुछ जो है सो वैज्ञानिक चीज़ों को ध्यान में रखा है, जो कि बताया जाता है। जैसे उच्च उत्पादन आपको चाहिए, फसल की किस्म में सुधार से क्या होता है, उच्च उत्पादन जिसमें ज़्यादा हो उस किस्म के बीज को हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। उच्च उत्पादन देखते हैं, कोई आपको है कि बहुत कम उत्पादन देता है, धान का भी कोई वेराइटी होता है, उसमें एक कट्ठा में आपको कठमन होता है, किसी से 3-3 मन होता है एक कट्ठा में, है कि नहीं। तो जिससे ज़्यादा उत्पादन होगा उसको क्या करेंगे, ज़्यादा बेचेंगे, उससे आमदनी ज़्यादा होगी। आलू भी छोटा रहेगा तब बड़ा आलू है तब अंतर तो पड़ता है ना, है कि नहीं। तो एक है कि ऐसे बीज का चयन करेंगे जिसमें उत्पादन क्षमता क्या हो, हाई हो, हाई प्रोडक्शन हो, क्या है, हाई प्रोडक्शन, उच्च हाई प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें उत्पादन कर पाए। फिर आप देखिए उन्नत किस्म हो, माने उसका क्या होना चाहिए, सुपीरियर वैरायटी क्या होना चाहिए, इसको बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी। आपको क्या पढ़े थे, हाई यील्डिंग वैरायटी, इस तरह से दिए पिछले क्लास में। जिसने आप में से किसी ने चर्चा किया था HIV है ना, HIV बीमारी में पढ़ेंगे। चलिए, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधता, जैसे कुछ ऐसे होता है, आम हो चाहे आप देखते हैं कि लीची है चाहे कुछ है या फसल है, वो क्या होता है जैविक, माने कोई जीव जंतु पर उस पर आक्रमण होता है टीडा का, तो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, हमें भी ऐसा होता है। कुछ पर क्या होता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमको कैसे चाहिए, जैविक माने बायोटिक और एबायोटिक रेसिस्टेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट किस चीज से, दोनों चीज से, माने बायोटिक कंपोनेंट है उससे भी, और दूसरा क्या होगा, एबायोटिक माने उस पर किसी भी कीड़ा फतिंगा का भी प्रभाव न पड़े और आंधी तूफान वर्षा उर्षा जो विपरीत स्थिति है उसका भी असर नहीं पड़े। मनुष्य भी कौन संभाल पाता है, जो कि क्या होता है विपरीत परिस्थिति में अपने आप को क्या किया रहता है, संभाले रहता है ना। तो इस तरह से हमको जिस बीज में चाहिए वो किस्म कैसा चाहिए, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधता, अर्थात उससे बीमारी नहीं हो, छोटा छोटा जो कीट पतिंगा है उससे लेकर के प्लस अजैविक जो तत्व है उसको बीमार न कर पाए। जाहिर सी बात है, बीमारी कर देंगे तो उसमें उत्पादन क्या होगा, आपको क्या होगा, मैंने उसमें बीमारी आएगी तो उत्पादन नहीं होगा, सारा खत्म हो जाएगा, उत्पादन जो भी खर्च लगाया सब व्यर्थ आपका हो गया। फिर है परिपक्वन काल में परिवर्तन, जैसे कोई ऐसा चीज होता है जिसका परिपक्वन काल बहुत लंबा होता है, मान लीजिए 6 महीना 3 महीना 4 महीना में कोई धान तैयार होता है, तो ज़्यादा तैयार होगा तो उस समय तक हम उसको लंबे समय तक हमको पानी की व्यवस्था, देख रेख, माने कोई चढ़ तो नहीं जाता उसका देखेंगे, हो सकता है आंधी आ जाती है तो पूरा धान क्या हो जाता है, गिर जाता है, उसी समय बारिश हो गई, बारिश होने में क्या हो जाता है, ढक गया, तो फिर इसके बाद वही धान या गेहूँ जम जाता है, कहाँ पर, पैदा होने के बाद खेत में पुनः जम जाता है। तो हमको जिसका मैच्योरिटी काल कितना हो, जितना कम हो, कम से कम समय में हम उसको क्या करें, तैयार कर लेंगे। तो हम 2-3 फसल ले सकते हैं। जैसे कि आप पंजाब में जहाँ देखते हैं कि धान गेहूं का उत्पादन ज़्यादा है, उधर देखेंगे आपको पश्चिम बंगाल साइड में क्या होता है, 3-3 बार फसल लेता है, क्या, हाँ 3-4 बार कुल मिलाकर मैंने 4-4 फसल ले लेता है। क्यों, क्लाइमेट संदर्भ में उस तरह से ऐसा करता है। तो क्या है, मैच्योरिटी काल क्या है उसका, कम है, माने कम समय में मैच्योर हो जाता है। जैसे अब हमें भी कुछ अवधि होती है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग परिपक्व कितना दिन में होते हैं, जन्म होता है तो 9 महीना, तो 9 महीना से पहले बच्चा होता है उसको 7 मासी बोलते हैं,
उससे बहुत पहले होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, उसको माने मरने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसी तरह से तुलसीदास के बारे में क्या कहा गया, वो कितना दिन में माने कितना महीना में पैदा हुए थे, शायद 12 महीना बोलते हैं, ब्रह्माशी बोलते हैं उसको, उनके विषय में कहा जाता है। तो कहने का अर्थ है कि निश्चित परिपक्व अवस्था होती है जिसमें कि आपको होना चाहिए, आपको जितना समय देना है क्लास में उतना देना चाहिए। कम समय में भी दीजिएगा तो ठीक नहीं है, क्योंकि उतना समय बना हुआ है उतना पढ़ना है ना आपको। और दूसरी बात है कि एक ही क्लास में बार बार रहिएगा, है कि नहीं, तो भी ठीक नहीं है। तो आपका मैच्योरिटी काल जो माने होता है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। फिर व्यापक अनुकूलता, व्यापक माने अनुकूलता माने क्या है, अनुकूल स्थिति। अनुकूलता माने क्या होता है कि जैसे कि आपको किसी गरीब व्यक्ति के घर गए, वहां पर आपको सुविधा नहीं मिलेगी तो वहां भी रह लिए, है ना। है वही साहित्य जो बांधे न हमको किंतु खोले, हर सुखी के साथ हंस ले, हर दुखी के साथ रोले। आपको एसी भी प्यारा है ना, आपको चूल्हा का भी खाना प्यारा होना चाहिए, आपको मखमल पर भी नींद आ जाए और कभी धरती पर भी नींद आ जाए, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग की माने हम लोग का ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं हमेशा सोचेंगे कि अच्छा ही हो, माने अच्छा ही सुविधा मिले, नहीं होता। तो सबसे अच्छा कौन होता है, जो कितना भी अनुकूल हो। माने किसी का शरीर यदि खूब गर्मी पड़ी है, अभी तबीयत नहीं खराब हुई है, खूब बारिश में नहीं खराब होगी, खूब ठंडी में नहीं खराब होगी, इसका अर्थ क्या हुआ, वो अनुकूल है। उस पर क्या होता है, मैंने उस पर हाँ मौसम का ज्यादा हाँ अपने आप को ढाल लेना, क्या होता है अपने आप को ढाल लेना। इससे अनुकूलता के लिए आपको पढ़ाए थे, पौधा का पत्ती अपने आप को अनुकूल करने के लिए क्या करता है, पानी के अंदर में जो रहने वाला है पत्ती क्या कर लेता है अपने आप, क्यूटिकल उसमें आ जाता है, माने वैक्सी सबस्टेंस का लेयर आता है। आप पानी के अंदर में जो भी होता है पेड़ पौधों से छुइए तो आपको क्या हो जाएगा, हाँ लस आएगा, क्योंकि उसको पानी को भीजने नहीं देता है। वही धान का पौधा जब ढक जाता है तो वो सड़ जाता है कि नहीं। तो अपने आप को अनुकूल कर लेता है। जैसे कि ये जो है छिपकली है, कैसे जैसे गिरगिट की तरह रंग बदलता है कहता है, तो गिरगिट की तरह रंग बदलना तो दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं, लेकिन गिरगिट जो है जिस ग्राउंड में जाएगा ना अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए उसी कलर का हो जाता है कि नहीं। तो इससे क्या हो जाता है, अनुकूल है तो वो क्या है, जीवित रहेगा। आप है आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंग्लिश है आपकी, क्या कहते हैं कि पकड़ है मैं साइंटिफिक चीज़ पर है, तो आप जीवित रहेंगे। नहीं तो जॉब में भी देख रहे हैं जो केवल पहले की तरह टीचर है, चाहे कोई बिजनेस में है, अपने आप को अपडेट नहीं किया, उसको क्या हो गया, नौकरी गूगल अमेजन हटा दिया है। तो अनुकूल रहिएगा तो जीवन दुनिया में रहिएगा, नहीं तो आप नहीं सर्वाइव कर पाइएगा। तो व्यापक अनुकूलता चाहिए उस बीज में। फिर ऐच्छिक शास्त्र विज्ञान चाहिए कि हम जो चाहिए, जैसे वो छोटा पौधा चाहिए, हमको क्या चाहिए, जैसे पोमैटो होता है, क्या होता है पोमैटो, क्या है पोमैटो, क्या होता है तो पोटैटो, नीचे पोटैटो माने आलू उपजे, ऊपर क्या उपजे टमाटर, तब पोमैटो नाम पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ऐच्छिक उसमें करते हैं। हमको मन है कि नहीं ये धान जो है बासमती बहुत बड़ा बड़ा है, ये जो पौधा छोटा है तो बड़का धान है, अब बाल भी बड़ा है तो गिर जाता है कहाँ पर, खेत में। तो हमको उसके साथ किसका अथी करना है, माने आपको हाइब्रिडाइजेशन करना है, संकरण, कि छोटा सा पौधा हो लेकिन बाल उसमें क्या क्या हो, बड़ा हो, फिर उसकी माने उसमें प्रतिरोधकता अधिक हो, परिपक्वन काल कम हो, है कि नहीं। तो छोटा पानी भी कम खाए, बीमार भी कम पड़े, खाद भी कम देना पड़े। तो ऐसा ही रिसर्च चला है, साइंस में ऐसा भी रिसर्च चल रहा है कि आपको जो भूख लग रही है चाहे कुछ है, ऐसे में कि आपके अंदर में जीन में परिवर्तन किया जाए, जैसे ऋषि मुनि तपस्या में दर्शाते हैं, वैसी स्थिति हमारी आपकी हो जाए। दिन प्रतिदिन सभी क्षेत्र में हमेशा कुछ न कुछ प्रगति हो रहा होता है कि नहीं। तो ऐच्छिक मैंने आपको जैसा चाहिए उस तरह से, जैसे मैंने किसी को एकदम जैसा नाक चाहिए वैसा नाक मिलता है प्लास्टिक सर्जरी में, जैसा आपको कान चाहिए वैसा कान, जिस तरह से होठ जैसा, बहुत जो हीरो हीरोइन है उस तरह से अपने आपको क्या किए मैं आपको वो अनुकूलित नहीं है। ऐच्छिक मैंने क्यों, साइंस के प्लास्टिक सर्जरी के बदौलत वो अपने आप को इस तरह से करते हैं ना, ये बात है। तो हमको उन्नत जो किस्म का बीज होगा उसमें उच्च उत्पादन क्षमता होना चाहिए, उन्नत किस्म होना चाहिए, सुपीरियर वैरायटी, जैविक अजैविक प्रतिरोधकता होना चाहिए, परिपक्वन काल मैच्योरिटी पीरियड में उसमें क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, व्यापक अनुकूलता हो, माने बहुत वाइब्रेंट उसका अनुकूलता, माने एडेप्टेशन बोलते हैं। अनुकूलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अनुकूलता एक चैप्टर था आपको 7वां क्लास में, है ना, एडेप्टेशन उसका नाम था, है कि नहीं। ऐच्छिक माने आप जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं। हमको मन है कि एक ही पेड़ पर, जैसे एक ही पेड़ पर आपको 5-7 रंग का पौधा उगा सकते हैं, जानते हैं ना। एक ही पेड़ पर आप चाहिए बम्बई मालदा सब चीज उपजा सकते हैं एक ही पेड़ पर, उसका कटिंग कर लीजिए, उसका ग्राफ्टिंग कर लीजिए, उसको जोड़ दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, फिर क्या होता है
नहीं होता। आपके घर में सिस्टम रहता है तो कवर लगा लिए, मोबाइल है किसी का लगा लिए, एप्पल का जो है सो कवर शीशा ऊपर का वो लगा लिए, है ना। बाहर से आपको दिखाई देता है एप्पल देख करके, अंदर में तो समझ ही में आता है कि हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, अंदर से आपको होते रहता है। तो आपको जैसे मन उस तरह से नहीं कर लेते हैं। कपड़ा भी होता है तो आप शर्ट पहनते हैं तो उसमें का टी शर्ट ले लेते, उसका मफलर अच्छा लगता है, उसमें का फिर ये लगता है, फिर आप उस स्टाइल में पहनते हैं, फिर जूरा कहीं और पहनते हैं, फिर आपको लगता है कि हाँ क्या तुम्हें याद है, तुम हाँ मुझे याद है जो भी कसमें खाई थी तुम मैंने वो गाना है। तो इस तरह से आपने क्या किया कि नकल कर लिया, वहाँ से ले लिया। टीचर से भी आपको जो जो अच्छा लगता है, जिस टीचर का आप क्या करते हैं वो सारा चीज लेकर के अपने अंदर में उसको ले आते हैं। तो क्या होता है, अनुकूलता होती है, फिर आपके अंदर में बहुत सारा चीज आता है। तो ऐच्छिक हमको जो चाहिए सो। फिर आगे क्या है, फसल उत्पादन प्रबंधन। और फसल का उत्पादन प्रोडक्शन जो होगा, फसल क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, है ना। फसल को क्या बोलते हैं, क्रॉप, उत्पादन को प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, इसको क्या हो गया, मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट करता है उसको मैनेजर बोलते हैं। सब बैंक का है तो ब्रांच मैनेजर होगा, नहीं बैंक मैनेजर। मैनेजर कोई पद अलग अलग समय में होता है, अलग अलग विभाग का, लेकिन जो मैनेजमेंट करता है उसको क्या कहेंगे, मैनेजर कहेंगे। तो हमको क्या करना है, बिना लागत उत्पादन, माने हमको ऐसा करना चाहिए प्रबंधन कि बिना लागत कम से कम हो और उत्पादन ज्यादा हो। कैसे, तो आपको मान ली खाद देना पड़ता है तो उसमें धईचा रख दीजिए। धईचा जानते हैं ना आप लोग। अब धईचा को क्या कीजिए, जैसे हम लोग के समय में माने जब हम पिताजी सब थे शुरू में खेती करते थे, माने पिताजी तो है ही, खेती जब करते थे उस समय, तो धईचा को क्या करते थे, उसको रोप देते थे। अब पूरा उसमें हेंगा चला दिए तो पूरा धईचा क्या हुआ, आपको पानी में सर करके क्या हुआ, खाद पानी का काम कर गया। धईचा होता है, ठीक है, आगे आपको बाद में बताएंगे, देख लीजिएगा धईचा आप यूट्यूब पर सर्च करके देखिए। बिना लागत उत्पादन होता है तो आपको खाद की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं से मिल गया। फिर आपको राख पानी है उसमें डाल दीजिए, उससे क्या होता है कि आपको सारा चीज मिल गया। फिर दो चीज ऐसा रखिए कि एक को चाहिए नाइट्रोजन, ना दूसरा ये चीज है। तो आप आलू की खेती करते हैं, यहाँ मूली की खेती करते हैं, उसमें आप देखते हैं कि यहाँ आलू रहता है, झप्पू आलू चाहे मैंने आपको क्यारी वाला, इसके बगल में क्या कर देते हैं आप, उसमें सरसों टोक देते हैं, फिर बगल में क्या करते हैं धनिया। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे से क्या हो जाता है, इसको जरूरत उससे मिल गया, उससे उसको मिल गया, वही क्या हो गया, समझे क्या हो गया। मैंने उसको लंगड़ा लूल्हा का जैसे बताया था, लंगड़ा और अंधा का संबंध, उस तरह से एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाता है। चलिए अब है अल्प लागत उत्पादन, माने कम खर्च हो, या तो बिना लागत के हो नहीं तो कम लागत हो, उत्पादन ज्यादा हो। कोई भी चीज है आपको माने जितना खर्च आप कर रहे हैं उससे कम प्रोडक्शन होगा। कोई बिजनेस है तो आपको टिकेगा, तो लागत कम होना चाहिए, माने खर्च उसमें जो पूंजी लगा रहे हैं, उत्पादन क्या होना चाहिए ज्यादा। तो ऐसी उस तरह से फसल उत्पादन प्रबंधन में इसका ख्याल करेंगे। पता चलेगा कि जिसको आप बेच रहे हैं, है ना, जो आप मैथ में ही पढ़ते हैं, आलू यहाँ से लाया 50 किलो, इतना रुपये लाया, इतना रुपये बेचेगा तो कितना फायदा होगा, तो उसमें ऊपरी व्यय भी जोड़ देते हैं। क्या, जो लाने जाने के क्रम में आपने क्या है बर्बाद हो गया, फिर क्या हो गया, आपने जो है सो उसको ठेला वाले को जो दिया है वो सब जोड़ते हैं कि नहीं, तब आपका होता है। तो अल्प लागत हो और उत्पादन क्या हो ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि भारत में कुछ ऐसी व्यवस्था सुविधा थी, थोड़ी सी दिक्कत है इस बात का, सामान तो बन जाता है, मान लीजिए 100 रुपये का चीज उसको दूसर जगह धोने में यदि चाइना को 6 रुपया लगता है तो भारत धोने ही में खर्च कर लेता है कितना, 12 रुपया। इससे आमदनी क्या हो जाती है, घट जाती है, बहुत घट जाती है। छोटा छोटा 100 रुपये की बात नहीं है, पूरा देश का स्तर पर देखिए तो मैंने करोड़ों माने लाखों करोड़ की बात हो जाती है कि नहीं। फिर है ये हो गया पोषण प्रबंधन में, पोषण माने क्या हो गया, न्यूट्रिशन, पोषक तत्व होता है, उसमें क्या करेंगे, पेड़ पौधा को कितना प्रकार का पोषण चाहिए, तत्व 16, कितना चाहिए 16 में 16 तो अपना याद रखिएगा, चलिए, है ना। तो 16 तो है ना, तो 16 पोषक तत्व आवश्यक है। उसमें कुछ हवा से लेगा, कुछ कहाँ से लेगा, पानी से लेगा, कुछ मिट्टी से लेगा। तो हवा से कितना ले रहा है, हाँ 2 ले रहा है, 2, एक है कार्बन एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और ऑक्सीजन। पानी से कितना ले रहा है, हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक तरह से ये हो गया, ये मैंने क्रम के आधार पर यही हुआ। फिर मिट्टी से कितना लिया, 13। अब मिट्टी से जो लेगा वो फिर 2 तरह का होगा, है ना। एक होगा बृहद पोषक, एक सूक्ष्म पोषक। बृहद को बोलते हैं मैक्रो, जहां मैक्रो लग जाएगा तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स।
और सूक्ष्म रहेगा तो माइक्रो, माइक्रो माने छोटा 10⁻⁻⁶, अब मैक्रो में बढ़ जाता है, मैक्रो में बढ़ेगा, माइक्रो में, हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म का माइक्रो क्या हो जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, बृहत में कितना नाम है, बृहत है कितना 6, नाम है सूक्ष्म, लेकिन सूक्ष्म में कितना है, संख्या ज्यादा है। अब मिट्टी को जो मिट्टी से जो प्राप्त करता है आपको माने पोषक तत्व, माने पोषक, जो पोषक आपको प्राप्त करता है 13 है ना, वो तो 16 में से उसका बता दिए। अब देखिए बृहत जो होता है, बृहत क्या पोषक, तो बृहत पोषक कौन कौन हो जाएगा, हाँ, बृहत पोषक हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब किसी में इस चीज की कमी रहेगी तो उसमें तो दालें नहीं बन पाएगा बढ़िया से। कैल्शियम की जब उसी में कमी रहेगी तब का हड्डी कैसे मजबूत होगा, है कि नहीं। मैग्नीशियम की कमी रहेगी, आगे उसमें देखिएगा फोटोसिंथेसिस में बहुत सारा काम आता है, उसमें देखिए फास्फोरस है, आपके अंदर में शक्ति का स्रोत होता है। तो यही चीज जब आप खाइएगा कहाँ से, इसी चीज की कमी होती है तो आपको क्या होता है, बीमारी आती है। बीमारी क्यों आती है, कहीं ना कहीं तो आप एक ही आपको सोयाबीन पसंद है ना, जो पसंद है वही खाते जा रहे, उससे नहीं होता है। आपको सब चीज, सलाद है, फिर आपको माने क्या विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आपको वसा, प्रोटीन, सबका स्रोत, खीरा, सब चीज जब खाइएगा तब क्या हो जाएगा, तब सब चीज मिलेगा, फिर आपको बीमारी नहीं होगी। और नहीं तो नहीं खाइएगा तो डॉक्टर साहब आपको खिलाएगा तो चार्ज उसका ज्यादा लेगा। अब देखो सूक्ष्म में क्या जरूरी होता है, सूक्ष्म में फिर आपको फेरस, फेरस लैटिन नाम होता है, तो लैटिन नाम फेरस का है, लैटिन नाम से ही सबका बना होता है। अब एफ क्यों नहीं, तो फ्लोरीन, एफ से फ्लोरीन है इसलिए नहीं हुआ, दूसरा का नाम क्या है फेरस, फेरस लोहा को बोलते हैं, लोहा चाहिए, उसी की कमी रहेगी तब वो क्या हो जाएगा, आयरन की कमी, आयरन की कमी से क्या होगा, एनीमिया, एनीमिया में आपको कमजोरी है ना, हमारा बड़ा कमजोरी रही है। क्यों कमजोरी, आयरन की कमी, आपको आंख में देखते हैं कि लाल ज्यादा नहीं रहता है, आपको आयरन की कमी है। फिर आपको लिखते हैं जैसे माने जो बहन सभी होती है चाहे माँ सब होती है, उन लोगों को भी क्या देते हैं, फॉलिक एसिड की गोली मुफ्त में सरकार देती है। फिर ये है मैंगनीज, हाँ मैंगनीज, वो इसका हो जाएगा Mg, क्या हो जाएगा Mg, ये हो जाएगा मैंगनीज है। फिर ये क्या हो गया बोरोन, ये क्या है जिंक, जिंक किसको बोलते हैं, जस्ता को, जिसका कि आपने यशोद लेपन में पढ़ा था कि जस्ता का कोट लगाने से क्या होता है, हमको रस्टिंग से, जंग से सुरक्षा मिलती है। फिर कॉपर, कॉपर का क्यों इसका नाम है क्यूप्रम, क्यूप्रम क्यों बोलते हैं, कॉपर का क्यूप्रम होता है लैटिन नाम, तो क्यूपर रस्सी से तो कार्बन हो गया था, तो ऐसी स्थिति में दूसरा का लेटर लेते थे क्यूप्रम, क्यूप्रम, तो कॉपर को क्यूप्रम होते हैं। सीओ रहेगा तो कोबाल्ट हो जाएगा, क्यूप्रम माने कॉपर, कॉपर माने तांबा। इसका एमबी मोलिब्डेनम, क्या है मोलिब्डेनम। और फिर ये क्या है सीएल, सीएल माने क्लोरीन। ये सब हो गया, ये आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए तो बृहत हो गया, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए सब चीज। अब क्या है कि खाद आपको हो गया, खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। खाद कितने प्रकार का होगा, बस खत्म कर रहे हैं, कितने प्रकार के, दो। ये कंपोस्ट हो जाता है हरी खाद, हरी खाद में क्या हुआ, जैसे कि आपको मम्मी सब सलाद बनाती है चाहे कुछ बनाती है तो पूरा थोड़ी है कि आपके पास सलादे बन जाता है, कुछ छिलकोइया आता है, छिलका आता है किसका, आपका घिवरा का रहता है, कुछ रहता है परोर का, कुछ रहता है गोभी का, तो उसको सड़ा करके जो खाद बन, हरी खाद वो हो गया है ना। और इसके बाद कंपोस्ट क्या हो गया, अब अलग अलग पढ़ेंगे कि जैसे कि आप माटी में गाड़ दिए, इसके बाद सड़ गया, इसके बाद उसका प्रयोग किया, तो इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। इसकी कीमत ज्यादा है, जैसे 200 रुपए का यदि कोई चीज मिल रहा है तो ऑर्गेनिक में वही चीज 800 में मिलेगा। और अंतर क्या है, आप ऑर्गेनिक को खाएंगे तो बीमार नहीं होता है लोग। पहले के लोग क्या खाते थे, खाद पानी खाते थे, उपज कम थी, बीमारी नहीं थी। आजकल खाने में दवाई, जन्म में भी दवाई, जन्म होता है बच्चा का तो भी दवाई, इसके बाद वो दवाई, तो इतना दवाई, फिर इसके बाद क्या होता है, कितना दवाई है, दवा दवा दवा, तो एक दिन निकलने करेगा, तो निकलने के बाद क्या होती है, आपको बहुत बीमारी होती है। तो जितना ऑर्गेनिक यदि आप खाते हैं, नेचुरल लाइफ रहता है आपका, उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो आज प्रबंधन में ही इसी बात पर खत्म कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।